बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह अलीम व हकीम के नाम से जो दुखियारों को दुख से निजात और बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमाता है। दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर जिनकी तुफ़ैल व बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू तमाम आलम की दुआएं कबूल व मकबूल फरमाते हैं। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका खादिम हकीम रज़ा इलाही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। नाजरीन, आज कल जो है अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं या हम दीगर जो रिसाइल हैं, हमारे अखबारी जो रिसाइल हैं, उनमें अगर हम जाएं तो उसके अलावा जो ऐड आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त ड्रामों में और ख़बरों के दौरान में जो मीडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं, वो ज़्यादातर जो है उनमें दो चीज़ें हमें उन ऐडों में बहुत दो चीज़ें आम मिलती हैं। एक तो बालों का मसला और दूसरा चेहरे का, चेहरे की खूबसूरती के लिए, चेहरे की खूबसूरती की चाहत में, चेहरे की खूबसूरती की चाहत में जिन लोगों ने अपना चेहरा जो है बिगाड़ लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। मखसूस 4-5 क्रीमें हैं जो कि स्किन वाइटिंग के हवाले से इस्तेमाल की जाती हैं। उनको मिलाकर एक फार्मूला बनता है जो कि स्किन वाइटिंग के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। उसके लगाने से आपकी जिल्द जो है वो बिल्कुल निखर आती है, बिल्कुल सफ़ेद जो है वो रंग देने लगती है। लेकिन होता ये है कि ये जो वक्ती रूप है, वक्त की धूप के साथ ये चला जाता है। जिस तरह कच्चे रंग कपड़ों को देते हैं ना, कच्चे रंग जो है वो ज़रा सी धूप में उड़ जाते हैं, इसी तरह ये जो रूप आता है जिल्द पे वो फिर चला जाता है। और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हमने ये टॉपिक जो है वो रखा है, ये मौजू रखा है कि तिब नबवी की रोशनी में खूबसूरत जिल्द किस तरह से मुमकिन है। खूबसूरत जिल्द से मुराद ये कि आपका इस वक्त जो भी आजकल बहुत सारे एक फार्मूले हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, स्किन वाइटिंग के इंजेक्शन भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में तशहीर है, जिनकी अच्छी खासी इश्तिहार जो है वो खूबसूरत मॉडल्स जो है वो हमें दे रही हैं और उनसे मुतासिर हो के हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी क्रीमें ख़रीद रहे हैं। लेकिन उनके रिज़ल्ट बहुत ही, उनके जो नताइज हैं या तो वो वक्ती होते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो देर पा नहीं होते। इसमें कुछ तो मसला जो है वो हमारे कम्प्लेक्स का है। हमारी जो नफ्सियात है वो ज़रा ऐसी होगी है कि हमने खूबसूरत होना है बस, और एक कम्प्लेक्स से हमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया तो उसमें फ़रमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी नहीं है। तो दुनिया इस वक्त खूबसूरती या खूबसूरती की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देती, बल्कि खूबसूरती की तरफ देती है। और ख़ूबसूरती के लिए भी उन्होंने एक जो है वो जहन में एक उसकी एक तसव्वुर उसका एक बना रखा है, जिसको पहुंचना बड़ा मुश्किल सा और नामुमकिन सा है। उस तसव्वुर को हासिल करने के लिए, या वो आइडियल हुस्न जो है आपने अपने लिए जो सोच रखा है, उसको हासिल करने के लिए बहुत सारा पैसा ख़राब किया जाता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जिससे जो बनाया वो ठीक है। मिस्री लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका रंग सफ़ेद हो, लेकिन बहुत खूबसूरत हैं, उनमें कशिश है। खूबसूरत का मायने जो है वो ये है कि आपकी सूरत जो है वो अच्छी लगे, आँखों को भाए, देखने वाले को अच्छी लगे। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद रंग है, सिर्फ सफ़ेद रंग जो है वो चिट्टा रंग ही जो है वही आपको अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कलर सांवला है, जिनका रंग सांवला है, लेकिन माशाल्लाह से वो पुरकशिश हैं। ठीक है, सूरत में निखार, रंग में निखार पैदा करना है, जिल्द में निखार पैदा करना है। उस निखार के लिए या ख़ुसूसी तौर पे हमने देखा होगा कि ज़चगी के दौरान या ज़चगी के बाद ख़वातीन में अमूमी तौर पे ये चीज़ होती है कि उनकी स्किन जो है, उनका कलर जो है थोड़ा सा डल हो जाता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बायस भी आपका रंग जो है वो डल हो जाता है, कलर डल हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हकीम हमारे साहब, साथ? मेरी बेटी है, उसकी 17 साल उम्र है। अच्छा, तो उसको ना पीरियड का बहुत मसला है, उसका जिस्म बहुत फूल गया है, बहुत ज्यादा उसका वेट हो गया है। तो मेहरबानी करें, कोई मुझे दवाई बताएं आप। हाँ ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। कहाँ से बात कर रही हैं? हकीम साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कनीज फातिमा है, मेरी बेटी के नाम सरवा ज़ारा।
कनीज फातिमा। जी यकीन साहब को अच्छी सी दवाई ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस जो ये जो मसला है आजकल हमारे यहाँ बच्चियों में भी ज़्यादा हो रहा है और कम सिन बच्चियों में ये मसला ज़्यादा हो रहा है, जिसमें जो बलूगत तक जब पहुँचती हैं, जब हार्मोनल उनके अंदर चेंज पैदा हो रहा होता है, ये वक्त होता है जब एक लड़की जो है वो बलूगत की सरहदें पार कर रही होती है, उसमें दाखिल हो रही होती है, उसमें बहुत सारे जिस्मानी, नफ्सियाती और चेंज पैदा हो रहे होते हैं, तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। लेकिन आजकल ग़िज़ाई बेतदाली के बायस कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में करते हैं, कुछ हमारे मामूलात ऐसे हैं जिनके बायस ये मसला पैदा होता है। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे खूबसूरत जिल्द की, तो हमने मैं बात कर रहा था कि अमूमन आपने देखा होगा कि ज़चगी के बाद जो है, ज़चगी के कुछ अरसा बाद तक ख़वातीन में जो है ये मसला होता है कि स्किन डल हो जाती है और चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, इसका थोड़ा मसला रहता है। और वो झाइयाँ अमूमी तौर पे हमने देखा होगा 7वें या 8वें मंथ में हमल के दौरान जो हेमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, और उसके बाद जो ज़चगी का पीरियड है उसको गुजारने के बाद जब ग़िज़ाई तौर पे एहतियात किया जाता है, यानी फ्रूट जूस इस तरह की चीज़ें जब इस्तेमाल की जाती हैं या शहद का इस्तेमाल किया जाए या खजूर का इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ये कवर हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं ग़िज़ा पे तवज्जो देने की बजाय हम क्या करते हैं, क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं या ब्यूटी लोशन जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजे सही नहीं निकलते। आज मैं आपको वो दवाइयाँ भी बताऊँगा जिनके खाने से स्किन वाइटिंग होगी, आपके चेहरे पे निखार आएगा। वो एक क्रीम बताऊँगा जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक जो चीज़ मिली है वो वर्स है। वर्स का हम एक लोशन बनाएंगे जो कि ब्यूटी लोशन होगा, जिसके लगाने से आपको हतमी और यकीनी नताइज मिलेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? साजिदा खुशाब से। साजिदा खुशाब से? खुशाब से। जी साजिदा पूछें। मैंने झाइयों के बारे में पूछना, मेरे चेहरे पे झाइयाँ हैं और बालों के बारे में। हाँ जी, आज हम बात ही इस पे कर रहे हैं, बालों के बारे में और चेहरे की झाइयों के बारे में, और इसी पे तो आज हम बात कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 30। भूख कैसी लगती है आपको? भूख कैसी लगती है? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल। मैदे में जलन, एसिडिटी वगैरह तो नहीं होती? नहीं। नींद सही आती है आपको? जी। अच्छा, खाना यानी भूख कम लगती है आपको थोड़ी, है ना? जी। हाँ, एक तो हाँ ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी ख़वातीन में ये मसला इसलिए भी होता है कि बसा औक़ात जिगर का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं होता। जब जिगर का निज़ाम सही नहीं होता तो जिगर जो है वो हमारे चूँकि हमने पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि 500 अहम अमल करता है। जिगर हमारे जिस्म में एक छन्नी की तरह काम करता है जो जिस्म से जहरीले और फासिद मादों को खारिज करता है। जिगर वो तमाम चीज़ें जो एनर्जी या तवानाई मुहैया करने वाले जो ज़ख़ायर हैं उनको जमा रखता है। जिगर जिस्म का किचन है। जिगर में बहुत सारी खसूसियात होती है। जिगर का फ़ाल सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिगर का फ़ाल सही नहीं होगा तो भी ये मसाइल पैदा होंगे। आपकी स्किन, आपका कलर जो है वो ठीक नहीं होगा। जिगर के हवाले से मैं आपको एक दवाई बताऊंगा जो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सरैया जी। सरैया की हाल है? हाँ जी, मेरे जिगर मैदे का मसला मैनू। जिगर मैदे का मसला है? हाँ जी। अच्छा, जिगर मैदे च जलन हुंदी है? जलन, दर्द बड़ी हुंदी है, पेट फुल्लिया है, चर्बी बड़ी पेट दे अंदर, जिगर ते चर्बी है, जिगर दा सैद वधिया कहंदे ने। ते मूंह तो पानी चलदा बड़ा, गला खुश्क हुंदा है, करवा रहिंदा ज़ैका मूंह दा, कड़ा पेट दे विच बड़ा प्यार रहिंदा, कड़ा बड़ा पेट दे विच। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उम्र कितने बारे को दवाई दसो मेहरबानी। उम्र कितनी है सुरैया आपकी? उम्र होनी को 45 साल होनी मेरी उम्र। 45 साल।
ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। जिगर की अलामतों के लिए मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आज हम वर्स का लोशन बनाएंगे जो कि ब्यूटी लोशन होगा। एक क्रीम बनाएंगे जिसे हम पिगमानिल क्रीम कह सकते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देगी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर खिदमत हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है खूबसूरत जिल्द, और ख़ूबसूरती के लिए जो है वो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और ख़ूबसूरती के लिए हम खूब और अच्छे जो मुशाहदात से गुज़रे हुए नुस्खे हैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, आज हम उनसे आपको इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको वाकई फ़ायदा होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिल्द में जो मसाइल पैदा होते हैं, खूबसूरती जिल्द की, जो आपकी चेहरे की पुजमर्दगी है, रंग जो आपका फ़ाक हो जाता है, या चेहरे की जो स्किन जो का कलर जो है वो डल हो जाता है, तो उसकी बुनियादी वजूहात मैदे और जिगर की भी होती हैं। इसलिए जिगर की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि आपका चेहरा, आपकी जिल्द जो है उसमें निखार पैदा हो, उसमें खून साफ़ करने वाली अशिया का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। और बेहतरीन जो चीज़ है इस वक्त वो होती है कि लीवर टॉनिक के तौर पे या ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जो जिगर को ताकत भी दे और जिगर के फाल को दुरुस्त करे और खून को साफ़ करे। तो इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो हेपतिब है। हेपतिब के इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका जो खून है वो साफ़ होगा, जिगर का फाल जो है तबई फाल वो दुरुस्त होगा, और उसके साथ साथ आपके मैदे का फाल भी दुरुस्त होगा। और हेपतिब एक तरह का सप्लीमेंट भी है, सिर्फ एक लीवर टॉनिक ही नहीं है। आप एज ए सप्लीमेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी जो फ़ायदा है इसका वो चेहरे के हवाले से, स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस के हवाले से भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन मेन जो फाल है वो जिगर का फाल जब तक मुतहर्रिक नहीं होगा, तबई फाल जिगर का ठीक नहीं होगा, तब तक आपकी स्किन जो है वो ठीक नहीं हो सकती। ये तो मैंने आपको बता दिया। लगाने के हवाले से जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा वो प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर बताऊंगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं लाहौर से लुबना बोल रही हूँ। जी लुबना। हाँ जी, मेरे बेटे को ना किडनी का मसला है, गुर्दे की झिल्ली की सोजिश है। लुबना, आपके बेटे की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र 12 साल है। ये जब 2 साल का था ना तब से इसे ना झिल्ली की सोजिश है और प्रोटीन आती है यूरिन में। अच्छा, यूरिन में प्रोटीन आती है, इसके अलावा पल्स सेल, रेड सेल्स कुछ नहीं है? नहीं, वो रेड सेल किसी टाइम आते हैं। अच्छा, लेकिन 10 साल हो गया मैं इलाज करवाते हुए, हम बहुत थक गए हैं। एल्ब्यूमिन आता है? हाँ जी हाँ जी। एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन है, दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, एल्ब्यूमिन वही जो प्रोटीन है वो उसे कहते हैं शायद। अच्छा ठीक है। यूरिन, हाँ जी, स्टीरॉइड ले रहा है वो। क्या ले रहा है? डेल्टा कोल्ड स्टीरॉइड मेडिसिन। हाँ, स्टेरॉइड जो है वो ले रहा है। हाँ ठीक है, डेल्टा कोर्टेल ले रहा है। ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इकरा जी, मेरी उम्र 26 साल है और मेरा ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 7 पॉइंट तक मेरा यूरिक एसिड है। वजन कितना है आपका? वजन मेरा जो है ना वो 85 है। वजन 85 है आपका? अच्छा, फैटी हाँ लीवर तो नहीं है? 5.4 है। फैटी लीवर तो नहीं है आपको? ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया था, उन्होंने कहा आपका यूरिक एसिड 7 पॉइंट तक बढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे हाँ ना में जवाब दें। आपका गला खुश्क होता है? हाँ जी, मेरा गला खुश्क होता है। मैं पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती हूँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर यूरिन भी आ जाता था। ठीक है। अच्छा, आपका गला खुश्क होता है, उसके अलावा आपकी दाईं साइड पे या पेट मैदे वाली जगह पे आपके दर्द रहता है या भारीपन रहता है? नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई दर्द या कोई भारीपन नहीं रहता। ठीक है। और मेरे दाएं घुटने में दर्द बड़ी रहती है। दाएं घुटने में दर्द ज्यादा रहती है जी। मैं कोई इंजेक्शन लगवा देती हूँ, हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया है अपना?
नहीं वो नहीं मैंने करवाया। अच्छा, एक तो टेस्ट आप कराएं लिक्विड प्रोफाइल, ठीक है? कौन सा? लिक्विड प्रोफाइल, एक ये टेस्ट कराइएगा। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होगा, ये कोलेस्ट्रॉल की जो शरह है जिसम में वो पता चलेगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है, मोटापा भी है। इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मेरे ना एक मसला और है, मेरे ना ये आंखों के नीचे ब्राउन तिल बन रहे हैं। आंखों के नीचे क्या बन रहे हैं? ये ब्राउन तिल नहीं होते, ब्राउन तिल नाक के इर्द गिर्द फेस के ऊपर करके हाँ ब्राउन हाँ तिल, हाँ हाँ, ठीक है, वो भी बन रहे हैं मेरे। ठीक है, मैं इसके लिए भी बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है जी। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना जी अंकल जी, मेरे ना मैदे में ना दर्द होती है, मुझे जलन भी नहीं होती, तो खाना खाती हूँ ना तो वो हजम नहीं होता है, गंदे वो बाहर उल्टी की तरह आने शुरू होता है, तो पर अंदर ही चला जाता है वापस। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी 25 साल है। तो मेरे ना जिस्म ऐसे हो जाता है, बेजान हो जाता है। जिसम भूख कैसे लगती है आपको? जी, भूख नहीं लगती ना? भूख कम लगती है? भूख बहुत लगती है। भूख बहुत ज्यादा लगती? खाती भी है। अच्छा, खाने के बाद? खाती सुबह को। हाँ, खाती सुबह को है? सुबह को भी खाती है, दोपहर को भी नॉर्मल, रात को नहीं खाती मैं, एक दो नहीं वाले बस। नहीं, रात को क्यों नहीं खाती? डाइट करती हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। फिर रात को क्यों दो वाले खाती हैं? भूख नहीं लगती रात को? दिल नहीं करता है। दिल नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो नुस्खा लिखवा देता हूँ मैदे के हवाले से। आप ले लें कस्तेशीरी, मुलट्ठी, बहीदाना, सौंफ। कस्तेशीरी, मुलट्ठी, बहीदाना, सौंफ तीनों 30-30 ग्राम लें, इनको पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम आप लिया करें, खाने से 10 मिनट पहले। हेपातिप का 1 साशे आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और एक जो है वो रात को खाने के बाद लें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में मसला आपका सेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैदे के जो दीगर भी जो मरीज़ हैं वो इस लौकी का इस्तेमाल करें। उसके साथ यही नुस्खा जैसा कि मैंने बताया है, कस्तेशीरी, मुलट्ठी, बहीदाना, सौंफ, ये चारों चीज़ें बारीक पीस के रख लें और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ हेपातिप का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जिगर जो है जब बाइल जिसको हम सफरावी अलामात कहते हैं, वो सबसे पहले मैदे को मुतासिर करती हैं, उसके बाद उसकी ज़्यादती मैदे को मुतासिर करती है, जिसे हम तेज़ाबियत समझते रहते हैं, लेकिन दरअसल वो जिगर का फाल ख़राब होने के बायस हो रही होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराते, जब तक कि वो कराएं तब उनको पता चलता है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जी, आंखों में अगर पिलाहट नज़र आएगी तो हम कहेंगे जी इसको जिगर का मसला है, जॉइंटिस है, या थोड़ा सा वो पीलिए का मसला है। या हमारे आम जो आजकल के अतबा इकराम हैं, जो अतबा इकराम है माशाल्लाह, वो तो बेहतरीन है, उनका इल्म भी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बन बैठे हैं। अब जो बन बैठे हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके पास कोई भी मरीज़ चला जाए, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, उनकी नब्ज़ पकड़ेंगे और बोल देंगे आपका मैदा और जिगर ठीक नहीं है। उनको कोई पता नहीं होता कि या आपके मसाने में गर्मी है। ये 2 बातें इस तरह की हैं जो कि हर बंदा, हर मरीज़ जो है वो मान लेता है, वो ख़वा मर्द हो या औरत हो। लेकिन जो मुकम्मल तशख़ीस होती है, जो इब्तदाई अलामतें होती हैं, वो यहाँ से शुरू होती हैं कि सबसे पहले जो है आपकी जो सफरावी रतूबतें हैं वो बढ़ती हैं, जिगर का फाल मुतासिर होता है, जिसके बायस मैदे में मुसलसल जो है एसिडिटी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एच पाइलोरी की मेडिसिन काफ़ी अरसा तक खाई होती हैं, 6-6 महीने, साल खाई होती हैं, नेगेटिव हो जाता है, फिर 2-4 महीने के बाद फिर रिएक्टिव हो जाता है। वो मैदे की दवाइयाँ खा के लोग जो है वो तकरीबन नफसियाती हो चुके होते हैं। हमने मुशाहिदा किया कि हमने जब कभी ये इसके मैदे के साथ जब हमने जिगर की दवाई का इस्तेमाल कराया, तो जिगर का फाल जो है वो फाल दुरुस्त होने के बायस वो मरीज़ जो थे उनके मैदे के जो मसाइल थे, सालों के मसाइल जो थे वो सेट हो गए। तो इसके लिए हेपातिप का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, 1 साशे इसका सुबह शाम ले लिया करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं इससे मैदे के भी हल हो जाएंगे। दीगर जो मैंने नुस्खा बताया आपको वो आप उसको बनाएं, खाने से पहले लें, 1 चम्मच सुबह शाम, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। साजिदा थी खुशाब से चेहरे की झाइयाँ हैं, बालों के मसाइल हैं, चेहरे की झाइयों का भी मसला यही है
कि जब ब्लड सर्कुलेशन आपके ऊपरी सतह तक, दौरान खून जब जिल्द की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंचता तो वहाँ कार्बन बनना शुरू होता है, कार्बन होना शुरू होता है और उसकी वजह से झाइयाँ होती हैं। इसका मैं इलाज बताऊँगा आपको, मेरे साथ रहिएगा। आज हम पिगमनील एक लोशन भी क्रीम बनाएंगे और एक वर्ष का लोशन बनाएंगे जो कि ब्यूटी लोशन होगा। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फत से पहले जो हमारे साथ जो कॉलर थे कोशिश करते हैं कि उनको हम बता दें, आंसर दे दें। साजिदा थी खुशाब से, जिनके चेहरे की झाइयों का मसला है और बालों का मसला है। अच्छा, चेहरे की झाइयों के लिए भी मैं ये कह रहा था कि इसमें भी जिगर का फाल दुरुस्त होना पहले ज़रूरी है। उसमें भी आप जो है एक तरीका ये करें कि एक तो पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पपीता जो है मुसफ़्फ़ी खून भी है और पपीते के छिलकों को आप झाइयों वाली जगह पर रब करें, उसको हल्का हल्का मसाज किया करें छिलके से जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ हैं, तो वो जो झाइयाँ हैं उससे भी कम होंगी। दूसरा ये कि जिगर का फाल जो है वो दुरुस्त करने के लिए हेपातिब एक साशे सुबह और शाम खाने के बाद ज़रूर लिया करें, या फिर सुबह खाली पेट भी एक साशे ले लें तो वो भी काफ़ी होगा। और कुछ अर्सा मुसलसल अगर 3 माह तक आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपके चेहरे की झाइयों में काफ़ी फ़र्क आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो मैं क्रीम या लोशन है उसके बनाने का मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन जाते जाते और उसके साथ हमारे साथ थी करीज़ फ़ातिमा, जिनको एक मसला था कि जिनकी बच्ची को जो है वो मखसूस अयाम नहीं होते। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनको मोटापा भी है और साथ साथ ऐसा है कि उनके मखसूस जो अयाम हैं वो नहीं होते, तो ये तमाम जो है आप नुस्खा नोट कर सकते हैं। जिनके साथ ये मसाइल हों वो नोट कर लें। तुख्म कासनी, तुख्म गाजर, तुख्म मूली, तुख्म कासनी, तुख्म गाजर, तुख्म मूली, ये तीनों चीज़ें बारीक पीस के पाउडर बना के आप रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें। इससे मखसूस अयाम जो है इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा है कि कोई भी इस तरह की जो मेडिसन जो कि गर्म हो और जो मखसूस अयाम के हवाले से गर्म हो, वो मेडिसन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत गर्म किस्म की मेडिसन इस्तेमाल की जाती है जिससे बच्चियों की उम्र कम होती है और मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर उनका हार्मोनल जो है डिसऑर्डर की तरफ वो चली जाती है, जिनका नस्वानी जो उनकी जो रतूबत हैं, नस्वानी रतूबत जो हैं वो मुतासिर होती हैं, जिनसे आगे जाके उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो इसके लिए ये बेहतरीन नुस्खे हैं तिब्ब नबवी के हवाले से, आप ये इस्तेमाल कीजिए। तुख्म कासनी, तुख्म गाजर, तुख्म मूली या तुख्म चकंदर, ये आप चारों जो है वो ये मिला के इनको पीस के आप रख लें। 1 चाय का चम्मच सुबह शाम लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे मखसूस अयाम हो जाएंगे। लेकिन दौरान इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक, जूस, ठंडा पानी, लस्सी, दही इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, हमारे साथ सुरैया थी जिनके जिगर और मैदे में जलन रहती है, उम्र इनकी 45 साल है। तो इसमें भी चूँकि जिगर मुतासिर है तो इसके लिए आप ये नुस्खा लिख लें। रहमत चीनी, काला ज़ीरा, मुलट्ठी। रहमत चीनी, काला ज़ीरा, मुलट्ठी, तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। लेकिन जैसे कि रहमत चीनी आपने 30 ग्राम ली, मुलट्ठी 30 ग्राम ली, लेकिन ज़ीरा 30 ग्राम लेके उसके ऊपर सिरका या लीमू का रस इतना डालें कि वो निम हो जाए। जब वो भीग जाए उसके बाद आप उसको 1-2 दिन के लिए रख छोड़ें और वो पानी जो होगा उसमें जज़ब हो जाएगा। उसके बाद उसको फ्राई पैन में या किसी बर्तन में डाल के उसको हल्का सा भूनें, हल्का सा भूनें उसको। जब वो पानी खुश्क हो जाए उसका या कड़क हो जाए वो, तो फिर आप उसको उतार के पीस के इन दवाओं में शामिल करें। रहमत चीनी, काला ज़ीरा, मुलट्ठी इसमें शामिल करके और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाया करें। 1 हेपातिब का साशे आप सुबह लिए करें खाली पेट और 1 शाम को असर के वक्त लिया करें। ये मुसलसल इस्तेमाल करें। 15 दिन के बाद हमें दोबारा कॉल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके गले में खुश्की होती है सुरैया, तो फिर आप ऐसे करेंगे रोगन ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो आप 1 खाने का चम्मच सुबह खाली पेट ले लें।
या फिर रात को सोते वक्त ले लिया करें। दिन में एक बार लेंगी तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ जी एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया। मेरे साथ ये मसला है कि मुझे सर का दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और ये अरसे से है, यानी समझे मैं 7th क्लास में थी तब से ये सिलसिला है। अच्छा। और अब जी, अब एज कितनी है आपकी? साथ नजला बहुत है। अब कितनी एज है? मैं समझिए कि 40+ है, लेकिन ये है कि सर का दर्द जाता नहीं है, कुछ भी कोई मेडिसिन ले लो चला जाएगा। और जी हिकमत की मुझे कोई ऐसी पेटेंट दवाई बताइएगा जो मैं बना नहीं सकती दवा, और इंशाल्लाह चला जाएगा, सर का दर्द चला जाएगा हमारा। और नजला और गले से में अब ये हो गया है कि गले से थूक बहुत आता है, बलगम। ठीक मतलब मैं हर वक्त तकरीबन बेसन में जाके थोड़ी देर बाद थूक रही होती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा, है। एक चीज ये, दूसरा है किंग साहब, मेरा पूरी स्किन जो है हल्की हल्की ना वो झुर्रियाँ सी आनी शुरू हो गई है, मुझे फील होता है ना, क्योंकि मेरा कलर बहुत फेयर है, और अब तो खैर बहुत कम हो गया है। उसका भी मुझसे पूछना था, आज इत्तेफाक से आपका प्रोग्राम देखा दिल के हवाले से। हाँ, तो मैं एंटी खोल के मैं बैठी रही थी कि भाई आप कोई ना कोई ऐसा नुस्खा बताएंगे। तो मैं एंटी एजिंग जो है एक फार्मूला, मैं समझ गया, एंटी एजिंग फार्मूला मैं एक बताऊंगा आपको। वो बताइएगा जो आप इनर हम खाएं तो हमें अंदर से फायदा हो। हाँ, क्रीम में तो देखिए बाजार में बहुत प्रोडक्ट्स मिल रही है लगाने वाली, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों की। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं आपको एक, जो भी हमारे साथ कराची में जो देखने वाले लोग हैं वो ऐसे करें कि हमारा तिब्बे नब्बी सेंटर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है हमारे वो चल रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप जो है इन पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं अपने जो मेरे चैनल वाले हैं, मैं उनसे इंतज़ामिया से ये भी कहूँगा कि फ़ेसबुक लिंक जो है वो भी हमारा स्क्रीन पे चलाना शुरू कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो प्रोग्राम के बाद फ़ेसबुक पे भी हमसे रब्ता कर सकें। आप जो हेल्पलाइन हमारे नंबर चल रहे हैं इन पर रब्ता करके बराह रास्त क्लिनिक में आ जाएँ, वहाँ मतब पे आ जाएँ, हमारे तिब्बे नबी मतब पे, वहाँ पेडनेट दवाइयाँ हैं मौजूद हैं, दवाइयाँ पैक मौजूद हैं उसमें। आप वहाँ माहिरीन तिब जो है ख़ुसूसी तौर पे प्रोफेसर तारिक साहब वहाँ मौजूद होते हैं, वो आपको इस हवाले से आपकी मर्ज़ के मुताबिक दवाइयाँ भी देंगे, इंशाल्लाह उससे शफा भी होगी। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। पानी पी के बात करें आप? चाय वाय पिए आपने? चाय वाय पिए? थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें, थोड़ा सा ऊंची आवाज में। सर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ अफशा। हाँ जी अफशा बोले। अच्छा सर, राइट साइड तक से मुझे ना दर्द महसूस होता है, और मेरे हेयर भी जो है ना सफेद हो जाते हैं, हेयर बाल भी और आईब्रोज भी। आईब्रो भी और बाल भी? हाँ जी, जब कोई दवाई लेती हूँ तब जो है ना काले हो जाते हैं, जब छोड़ देती हूँ तब सफेद हो जाते हैं, काली सफेद हो जाते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या अफशा? मैं 25-26 होगी। कितनी? 25-26। 25-26। बाल कब से आपके वाइट हो रहे हैं? 3 साल हो गए थे जी। कितना अरसा हो गया? 3 साल। 3 साल हो गए। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इससे पहले साजिदा का भी एक सवाल था बालों के मसाइल के हवाले से। बालों के लिए आप ऐसे करें, कलौंजी 30 ग्राम ले लें, मेथी दाना 30 ग्राम ले लें, और तिल का तेल ले लें आप 100 ग्राम के करीब। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को, कलौंजी और मेथी दाना को आप सफ़ू बना के तिल के तेल में डाल के धूप में रख छोड़ें, 15 दिन तक धूप में पड़ा रहे। उसके बाद आप इस तेल को छान कर इस्तेमाल करें। इससे बालों का झड़ना, टूटना, बालों का दो शाखापन, बालों की सिकरी, डैंड्रफ, ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ तिब्बे नबवी की रोशनी में जो एक ऑयल तैयार किया जाता है, जो कि उसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इस हवाले से वो आप मंगवा सकते हैं, जो कि पैक होता है, तिब्बे नबवी की रोशनी में तैयार किया गया, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, काफ़ी मुशाहदात और तजुर्बात के बाद बनाया गया।
तो अगर आप मंगवाना चाहें तो ये आप मंगवा लें, इससे आपको यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा, बाल भी लंबे होंगे। और जैसे कि आपने अफशा ने हमें बताया कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और कलर इस्तेमाल करती हैं तो ठीक हो जाता है, वो बच्चियाँ जो कि 19 या 20 साल के अंदर हैं और उनके बाल नज़ला ज़ुकाम या टाइफाइड बुखार या कोई ऐसा हादसा जो उसमें दिमागी मर्ज शामिल हो, उनके बायस अगर उनके बाल सफ़ेद हुए हों तो उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि काली हड़ ले लें आप, तकरीबन बाज़ार से मिल जाएगी, 100 ग्राम 150 ग्राम ले लें, जितनी भी ले लें, उसको पीस के अच्छी तरह आटे की तरह उसको बना लें, आटे की तरह वो बारीक हो जाए। उसके बाद आप ऐसा करें 2-4 चम्मच एक फ्राई पैन में या किसी बर्तन में 2-4 चम्मच रोगन ज़ैतून डालें, उसमें इसका सफ़ूफ डालें काली हड़ का और उसको हल्का हल्का भूनें, इस तरह से भूनें जिस तरह के सूजी को भूना जाता है, खुश्क सूजी को भूना जाता है। जब आप भूनेंगे तो उसमें से एक मखसूस खुशबू आएगी, जब वो खुशबू आए तो आप उसको उतार के रख लें, ठंडा करें, उसका 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें। जिन लोगों के बाल, जिन बच्चों के बाल नज़ला ज़ुकाम या किसी बीमारी के बायस सफ़ेद हुए हैं, दायमी नज़ले के बायस सफ़ेद हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जड़ से काले निकलना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये। अच्छा, हमारे साथ लुबना थी जिनके बच्चे को गुर्दे की झिल्ली में सोजिश है, वो नुस्खा नोट कर लें। जिनके बच्चे की झिल्ली, गुर्दे की झिल्ली पे जिनकी सोजिश है और बचपन से है, जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रही हैं, वो ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें और अपने मुआलिज से भी रुजू करती रहें, उनसे भी मिलती रहें। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप अच्छा फिर ये करें कि महीने के बाद आप एक और यूरिन DR रिपोर्ट करा के उसकी डिटेल जो है लेकर आप फिर हमें बताती रहें। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले एक करंटली भी यूरिन DR करा लीजिएगा। इसमें दाल कुलत्थी, कस्ते शीरी, राई असली, कबाब चीनी, दाल कुलत्थी, कस्ते शीरी, राई असली, कबाब चीनी और संदल सफ़ेद, ये पांचों चीज़ें आप अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें, बच्चे को कराया करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये खाली पेट भी इस्तेमाल करा सकती हैं, इसके कोई ज़िमनी असरात नहीं है। इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से आने के बाद मैं आपको आते ही जो है वर्स लोशन, ब्यूटी लोशन और पिगमनिल क्रीम का बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक था वो है, टॉपिक जो है आज का हमारा वो है खूबसूरत जिल्द। खूबसूरत जिल्द के लिए ये नुस्खे हैं, कुछ आप नोट कर लीजिए। अगर आप पूरी तरह से नुस्खे नोट नहीं कर सकते तो प्रोग्राम रिपीट होता है रात को 2 बजे, सुबह 7 बजे आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत आसान है, मैं ठहर ठहर के बता रहा हूँ कि हमने रोगन बादाम लेना है 100 ग्राम, 100 ml के करीब हमने रोगन बादाम लेना है। कस्ते शीरी 20 ग्राम लेना है। कस्ते शीरी को हमने थोड़ा सा गीला करना है, पाउडर करके उसको हल्का सा गीला करके रोगन बादाम में उसको जला लेना है। जलाने के बाद फिर उसको हमने उतार के ठंडा करना है, छान लेना है। छानने के बाद हमने इसमें वर्स का सफ़ूफ मिलाना है 30 ग्राम। वर्स का सफ़ूफ 30 ग्राम के करीब इसके अंदर आप शामिल करें। और इसके साथ आप इसमें एक पत्थर मिलता है जो कि सुरमा से मुशाबा होता है, जिसका नाम है मर्दा सिंह। मर्दा सिंह पत्थर होता है जो कि सुरमे की तरह होता है बिल्कुल। अगर आप उसको बिल्कुल बारीक पीस लें तो वो बेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसका एक चमकदार सा सफ़ूफ बनता है। बहुत सस्ता है, महंगा भी नहीं है, आप बाज़ार से ले सकते हैं। 10 ग्राम वो 10 ग्राम मर्दा सिंह, 30 ग्राम आप वर्स का सफ़ूफ ले लेंगी। फिर इसको दोबारा तेल में डालें, वो जो छना हुआ तेल है जिसमें कस्ते शीरी जलाई हुई है, उस तेल में इन चीज़ों को डाल के इनको हल्का हल्का सा आप पकाएं। पकाने के बाद इसमें मोम, जो कि शहद वाला मोम है, वो 10 ग्राम शामिल करें। 10 ग्राम शामिल करें। जब मोम इसमें हल हो जाए उसके बाद आप उतार के इसको रख दें। ये जम जाएगा, क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये क्रीम आप मुतासरा हिस्सों पर जहाँ जहाँ भी आपके तिल के निशान हों, आपके झाइयाँ हैं,
आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। और ये बेहतरीन एंटी एजिंग का काम भी करता है। वर्स का इस्तेमाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है उनसे वर्स का इस्तेमाल जो है उनसे मरवी है कि आप वर्स इस्तेमाल किया करती थी और आपकी जो जिल्द थी वो इस हवाले से काफ़ी जो है वो आखिरी वक्त तक जो है आपकी जिल्द इंतहाई खूबसूरत रही, तरोताज़ा रही। मसला ये है कि अभी दौर जदीद के लिहाज से जो भी क्रीमें इस्तेमाल हो रही हैं उनमें भी जब हमने वर्स का इस्तेमाल कराया तो मतलूबा नताइज हमें बिल्कुल ऐसे ही मिले। आप ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है और इसके अलावा आपकी जो झाइयाँ हैं उनको भी ख़त्म करता है। दूसरा है वर्स का लोशन। इसमें आपने अर्के गुलाब लेना है, 50 ml शहद खालिस होना चाहिए, शहद हिबा लाइफ शहद ले लें आप 50 ml, खोपरे का पानी जो है, खोपरे का तेल नहीं, खोपरे के अंदर से जो पानी निकलता है वो वाला पानी 50 ml, ग्लिसरीन 50 ml लेनी है। ये सारी चीज़ें 50-50 ml ले लें और इसमें वर्स 20 ग्राम सफ़ूफ बना के आप शामिल करें। ये खुशबूदार किस्म का लोशन तैयार होगा। इसको आप स्प्रे की बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं और कहीं बाहर जाते हैं आप एज ए स्प्रे भी करके जा सकते हैं इसको। और दूसरा ये है कि रात को सोते वक्त आप लगा लिए करें, जहाँ जहाँ भी आपके जिस्म पे, गर्दन पे, अमूमन देखा होगा आपने बाज़ लोगों की गर्दन पे स्याह दाग होते हैं, चेहरा सही होता है लेकिन गर्दन पे स्याह दाग होते हैं, या हल्कों आँखों के नीचे स्याह दाग होते हैं हल्कों की वजह से। वहाँ इन चीज़ों को आप कॉटन से इसको लगा लिए करें और पूरे चेहरे पे भी लगा लिए करें। बेहतरीन स्किन वाइटिंग है और 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से, मेरे मुशाहिदे में है कि 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से, मेरे मुशाहिदे में है, तजुर्बे में है कि 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से जो गर्दन के ऊपर काले दाग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो आँखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि इस रिज़ल्ट को कायम रखना चाहते हैं, अगर आप ये जो मुजज़ाती रिज़ल्ट है इसको अगर आप हमेशा कायम रखना चाहते हैं तो फिर इसके साथ जिगर की इस्लाह करना ज़रूरी है। इसलिए हेपातिब कम अज़ कम भी नहीं तो आप 3 माह तक मुसलसल 1 पैकेट इसका 1 गिलास पानी में हल करके सुबह के वक्त खाली पेट पिया करें। जिन लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की ऐसी शिकायत हो वो दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, हमारे साथ आमना थी जिनको मैदे में दर्द होता था। नुस्खा नोट कर लें, किसी के भी मैदे में दर्द होता हो, किसी भी वक्त शदीद दर्द होता हो, ये किसी भी तरह की मेडिसिन से ज़्यादा काम करती है और 5 से 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इसमें सौंफ है, सौंठ है, सौंठ, बड़ी इलायची, ये तीनों चीज़ें आप 30-30 ग्राम ले लें और सोडा बाइकार्ब 20 ग्राम ले लें। मैं फिर बता देता हूँ, सौंफ, सौंठ, बड़ी इलायची 30-30 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आप मिला के रख लें और इसका आधा चाय का चम्मच आप, अगर दर्द हो रहा हो, दर्द होने की कैफियत में आप ऐसे करें कि कावा चाय पकाएं, उसको ठंडा करें, उसके साथ आप खिला दें। इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 मिनट में दर्द हट जाएगा। बसूरत दूसरे जो अलामतें हैं उनमें आप आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कराते रहें। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। गुर्दे के हवाले से हम बता चुके, यूरिक एसिड के हवाले से भी ये नुस्खा है, आप नोट कर लें। जिन लोगों को यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की अलामत होती है उसमें जिस्म सुन होता है। सुबह के वक्त जब आप सो के उठती हैं तो आपके जिस्म में दर्द ज़्यादा होता है, जिस्म में एक जकड़न की कैफियत होती है जो कि 10-15 मिनट के बाद फिर सेट हो जाती है। इसके लिए है कि दाल कुलत्थी, कस्तशीरी, राई असली, दारचीनी, दाल कुलत्थी, कस्तशीरी, राई असली, दारचीनी, चारों चीज़ें आप 30-30 ग्राम ले लें, इनका सफ़ूफ बना के रख लें और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। यूरिक एसिड के जितने भी मरीज़ हैं उनको ये चाहिए, या गुर्दे के जितने भी मरीज़ हैं, मैंने मुशाहिदा किया, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ जौ का दलिया पानी के साथ, पानी वाला, उसमें दूध नहीं डालना, पानी में आपने जौ का दलिया पकाना है और वो जौ का दलिया खाना है। ये जौ का दलिया आप खाते रहें, सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ लौकी इस्तेमाल करते रहें, इसके साथ कोई ऐसी चीज़ ना लें, आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा। हत्ता के यूरिया क्रिएटिनिन भी हमने देखा काफ़ी हद तक इससे नॉर्मल हो गया। आज का मौजू था जो कि हमारा, उस पर खूबसूरत जिल्द के हवाले से हमने बात की। कल इंशाअल्लाह ताला नया मौजू होगा, नई बात होगी और हम नए नुस्खे लेकर आएंगे तिब्ब नबवी की रोशनी से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।